सामना होगा सिविल एफसी से। और इसी बीच व्हिसिल की सीटी के साथ कोच और यानी खेल प्रारंभ। और इसी बीच बैक पास, हल्के हल्के छोटे छोटे पासेस के सहारे केपीएस अपना गेम को ऑन करते हुए। और इसी बीच 11 नंबर की जर्सी पर काफी गति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास। अभी भी कोबरी क्या अच्छा और अच्छा प्लेसमेंट, धीरे से सरकाया गेंद को। 11 नंबर के पास अभी भी गेंद। केपीएस काफी अनुभवी टीमों में से सुसज्जित है सचिन जी। निश्चित रूप से, क्योंकि इस ग्राउंड पर भी अपना छाप छोड़ दिया पहला राउंड में ही, दर्शकों का दिल जीतने में सफल, क्योंकि 3 गोल मारना। और लेकिन अभी अंडर 19 देखना होगा पसंद के पैरों पर गए, बहुत ही हल्के पैरों से गेंद को खेला, दाईं छोर से अटैक बनाने का प्रयास। और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये कहीं ना कहीं सुनहरा एक शायरी है। तो कहीं ना कहीं बाप के सामने जब बेटा फिरता है तो कहीं ना कहीं बेटा भी एक दिन बाप बनता है, लेकिन वो करके दिखाना होगा मैदानी जंग में। इसी बीच कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 बहुत ही कमाल की रनिंग है इनकी पैरों पर, अच्छी रनिंग है, एथलीट भी अच्छी है। जैसे नंबर 7 CR7 एक कहीं ना कहीं लक्की टी शर्ट आती है, सॉरी 17 थी, पता नहीं चला 17 नंबर की जर्सी पर था। और फिर से एक बार अंडर 19 के खिलाड़ी गेंद को छीनी, एक हल्का मोमेंटम की तैयारी करते हुए, हल्के हल्के पैरों से गेंद को लाते हुए। और बस फिर से एक बार एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग किया, दूसरा खिलाड़ी को ड्रिबलिंग कर दिया, लेकिन सही रूप से गेंद को रिसीविंग नहीं कर पाए। अंडर 19 फिर से भी लड़ रही है, जूझ रही है केपीएस के सामने। केपीएस को पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलाड़ियों को आगे पीछे की दौड़ाना होगा, टालना होगा अपनी और खींचना होगा, उन्हें पता है फुटबॉल में, इसीलिए वो माइनस गेम ज्यादा खेलते हैं। और इसी बीच फिर से एक बार यही एक मौके पर जैसे नंबर 10 हालांकि गिर पड़े, लेकिन फुर्ती के साथ उठे अपना गेंद के साथ। और इसी बीच फिर से एक बार केपीएस का मुख्य डिफेंडर और एक बार गेंद को निकाल दिया, दक्षिणी छोर गेंद चल गई है, थ्रो इन का मौका मिलेगा केपीएस को। केपीएस के जैसे नंबर 4 ज्ञान जी। अभी फिलहाल मैच की कहीं ना कहीं शुरुआती चरण में दोनों टीम अभी डटे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर तालमेल बनाने का प्रयास दोनों टीमों की ओर से जारी है। और निश्चित रूप से बहुत ही लाजवाब मैच। और इस समय गेंद को निकालना चाहा केपीएस के पास ही गेंद 12 नंबर की जर्सी पर उन्होंने निकाल दिया अपने साथी के लिए। देखते ही बनता है बहुत ही सुंदर ढंग से इस मैच को खेलते हुए केपीएस। 10 नंबर की जर्सी पर लाजवाब यहाँ पर चकमा, एक खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर अंडर 19 को निश्चित रूप से अंडर 19 की तरह ही खेलता हुआ सचिन जी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ी उभरते हुए सितारे बोलते हैं, सीखने का मौका मिलती है एक अच्छी टीम के सामने। आप कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलती है, हार जीत तो अलग है, लेकिन अभी अंडर 19 ये 0 और केपीएस 0, दोनों टीमों का स्कोर है 0-0 में चलती हुई कहीं ना कहीं ज्यादा केपीएस के पैरों पर गेंद रही है। जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 11 एक ऐसा खिलाड़ी है कि उनके पास रनिंग बहुत ही रफ्तार है। और जर्सी नंबर 11 कहते ही कहते पहुंच गए गेंद तक, और एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरा खिलाड़ी को बीट किया और गेंद को बढ़ा दिया अपना साथी के लिए जर्सी नंबर 10। और जर्सी नंबर 11 का तालमेल बहुत ही लाजवाब है केपीएस की ओर से। हालांकि हम यूट्यूब में इनका बहुत सारा मैच देखे हैं, और उनका जो रणनीति रहता है एक साझेदारी रणनीति रहता है ज्ञान जी, प्लेयर बाय प्लेयर के बीच। बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन अगला मैच पंकज 11 लकी पाई वर्सेस सिविल एफसी। इन दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखेंगे। धन्यवाद। और इसी बीच धीरे से गेंद को सरकाया, हर साल की भांति इस साल में ये भी नवजुवक संगम मार्चा भाई गुटों की तरफ से 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का पहला दिन और पहला दिन का सेकेंड राउंड का दूसरा मैच चलता हुआ केपीएस बनाम अंडर 19 के बीच। और ब्रेक पास के सहारे गेंद को आगे बढ़ाते हुए 3 नंबर की जर्सी सुंदर तरीके से 11 नंबर के लिए अच्छा तालमेल देखते ही बनता है, खूबसूरत प्लेसमेंट इसी बीच। और अभी भी मौका, 2 खिलाड़ी वहां पर केपीएस के ब्रेक पास किया, 3 नंबर की जर्सी पर रक्षा पंक्ति को मजबूत करने में लगे हुए हैं अंडर 19। किसी तरह गोल नहीं आए, यही रणनीति होगी शायद ही। सचिन जी क्या कहेंगे आप अंडर 19 के बारे में? निश्चित रूप से उनका आशा होगा कि कहीं ना कहीं अगर अंडर 19 की टीम अगर गोल हो तो नहीं कर पाए अलग बात है। दोनों टीमों की ओर से अगर ट्राई ब्रेकर तक भी पहुंचती है केपीएस के सामने तो बहुत ही बड़ा बात रहेगी। लेकिन अंडर 19 जैसे नंबर 9 चल पड़े हैं पटरी पर, और जैसे बीट करते हुए मुख्य डिफेंडर को
और इसी बीच कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर अपील जरूर लेकिन लगा रहा एक अच्छी निर्णय यहाँ पर, क्योंकि फिर जैसे जबरदस्त के बराबर गया अंडर 19 रक्षा पंक्ति को मजबूत किए हुए जैसे नंबर 5 को बीट किया जैसे नंबर 11। जैसे नंबर 11 एक चतुर खिलाड़ी है और चतुर की तरह ही खेल रहे हैं। हालांकि वो कभी किसी खिलाड़ी को उनके सामने रहने नहीं दे रहे, वो अलग से फुर्तीपन के साथ वो अकेले में अधिकांश रहते हैं, उनका ही खूबी है। जैसे नंबर 17 के लिए बढ़ाया, देखना होगा 17 के सामने अंडर 19 अभी तक रोक कर रखा, लेकिन कब तक आपके सामने जैसे नंबर 11 फिर से एक बार अंडर 19 का मुख्य डिफेंडर गेंद को क्लियर में सफल। अभी तक कहीं ना कहीं केपीएस चढ़ के खेल रही है, लेकिन अंडर 19 की रक्षा पंक्ति द्वारा बहुत ही अच्छी अभी तक यहाँ तक काम किए हुए हैं। हालांकि कोई भी स्कोर नहीं कर पाई है केपीएस की टीम। हालांकि अंडर 19 में जूझ रही है, उन्हें भी मौका मिलेगी तो भी तरह मौका का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन केपीएस के पास अधिकांश ज्यादा गेंद रह रही है। ज्ञान जी निश्चित रूप से जूझते हुए दोनों ही टीमें अपनी साख को बचाने के लिए कितना हद तक कामयाब हो पाती है। और इसी बीच 12 नंबर की जर्सी पर खूबसूरत अंदाज में अपने ही अंदाज में गेंद को बैक पास किया और इसी बीच धीरे से सरकाया। बहुत ही अच्छा 1-2-1 यहाँ पर खेलते हुए केपीएस धीरे से फिर से सरकाया, बहुत ही शानदार तरीके से अपने कब्जे में गेम को इस समय नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हुए। और इसी बीच लेफ्ट स्कोरर के पास गेंद को बढ़ाना चाहा, अभी भी उनके पास, और किस तरीके से इसको देखना होगा। 17 नंबर लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गोलकीपर तैनात और शानदार तरीके से गेंद नहीं की। और इसी बीच खिलाड़ियों को थोड़ी सी वहां पर और हैंडबॉल करार देते हुए एक अच्छा मौका यहाँ पर देखना होगा। केपीएस को मिलता हुआ मौका, और इस मौके को किस तरीके से भुनाते हैं ऐसा प्रतीत नहीं हो पाया था सचिन जी, लेकिन जिस तरीके से रेफरी महोदय बहुत ही क्लीन इन नेट यहाँ पर खिला रहे हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब। लगभग 1500 मैचों का अनुभव उनके पास, हाई लेवल मैचों का। हेलो चेक, हेलो चेक। और निश्चित रूप से अभी देखना होगा इसको किस तरीके से भुनाती है केपीएस के तरफ से। देखना होगा किक लेने के लिए फाउल किक का, और शानदार शूट आउट, फिनिशिंग टच देते तो निश्चित एक मौका बन सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे का विवरण सचिन जी। बढ़िया शॉट आउट थी, हालांकि टारगेट पर रहती, पोस्ट पर रहती तो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं कुछ हो सकता था मैच के दौरान, लेकिन अब इस मैच के बाद अगला मैच के लिए बिल्कुल रहेंगे। पंकज 11 का सामना करेगी सीपीएल एफसी। इन दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और सीपीएल जबरदस्त शॉट की तैयारी कर रहे थे जैसे जबरदस्त, हालांकि पैरों पर गेंद बढ़िया रूप से आई नहीं। जैसे नंबर 10 के पैरों पर फिर केपीएस के पैरों पर गेंद, केपीएस ने कहीं ना कहीं और उनके पर लड़ पाए। जैसे नंबर 7 उनके पास भी एक जी जान लगा रहे हैं अंडर 19 की टीम। अभी पहला हाफ में तो रोक रखी है केपीएस को, लेकिन देखना होगा फिर भी केपीएस चढ़ के खेल रही है। जैसे नंबर 10 लगातार गेम उनके पास बना रही है। जैसे नंबर 10 जैसे नंबर 4 के लिए बढ़ाया, मिडफील्ड के डिफेंडर है, अपना स्ट्राइकर के लिए बढ़ा दिया जैसे नंबर 7 के लिए। देखना होगा स्ट्राइकर के पैरों पर गेंद, दाईं छोर से एक बार रनिंग के साथ साथ गेंद को अपने पैरों पर रखते हुए एक अच्छा कवरिंग के साथ अच्छा रिसीविंग यहाँ पर फिर से एक बार 2 खिलाड़ी को बीट करके मैनेज कर दिया अपना साथी के लिए। एक छोटा सा पास दे दिया, अपना एक बार नंबर 12 के पैरों पर गेंद, एक छोटा स्किल और छोटे रिसीविंग और कवरिंग। केपीएस जैसे टीम अगर उनको बढ़िया भारी भांति से जानते हैं, इस बहुत सारा काम आना होगा। फिर से खिलाड़ी को अपनी ओर टानने का प्रयास करते हुए मुख्य डिफेंडर जैसे नंबर 2, काफी मैचों का अनुभव है, लीग मैचों का भी अनुभव है उनके पास। और इसी बीच फिर से एक बार केपीएस के पैरों पर गेंद, लगातार उनके पैरों पर गेंद रही है, लेकिन अंडर 19 की टीम अब मौका बनी हुई देखना होगा। और इसी बीच हैंडल का संकेत आते हुए पेनल्टी डिबोस किया है एरिया से ही केपीएस के खिलाड़ी कर बैठे वहां पर। और एक मौका मिलेगा अभी, और सामने से ही एक बड़ा मौका तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन राहत की सांस अभी केपीएस के साथ, क्योंकि केपीएस एक ऐसा टीम है कि कहीं ना कहीं वो जानती है एक विरोधी टीम को थोड़ी सी थकावट, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम करके दिया अंडर 19 की टीम। केपीएस को खास करके, क्योंकि जान रहे को हल्के में किसी टीम को लेना बहुत ही मुश्किल का सबक है। ज्ञान
और निश्चित रूप से और इसी बीच हल्का सा प्लेसमेंट 17 नंबर की जर्सी पर और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्लेसमेंट, शानदार तरीके से गेंद को आगे बढ़ाया और दूर से शूट आउट, लेकिन इसी बीच गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। कॉर्नर किक अर्जित करते हुए और इसका कितना यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी बीच जिसे फुटबॉल की नजरिए से हाफ चांस कहा जाता है, और लेकिन यहाँ पर हल्का सा छोटा सा पास कोशिश करते हुए केपीएस यहाँ पर बैक पास जगह बनाने की प्रयास, हल्का सा 12 नंबर की जर्सी के लिए दूरी से शॉट, कोई फायदा नहीं, गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। गोल किक का मौका मिलेगा इस समय अंडर 19 को। जिस तरीके से अंडर 9 ने भी अच्छा प्रदर्शन अभी तक दिखाया है, भले उन्होंने पास अच्छा नहीं खेल पाए लेकिन गोल रोकने में सक्षम होता हुआ। और इसी बीच और यहाँ पर लाजवाब रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया और गोलकीपर ने भी बहुत ही पूर्वानुमान के साथ डाइव लगाए थे। सचिन जी, निश्चित रूप से रक्षा पंक्ति काफी मजबूत है, दीवार को अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। दीवार को तोड़ने के लिए केपीएस की टीम कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन इस बीच फिर से एक बार गोलकीपर ने गोताखोर लगाई थी ऊपर की चलाक पर, लेकिन गेंद चली गोल लाइन से बाहर। लगातार मौका बना रही है, लगातार कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है केपीएस को, लेकिन उसका जो दीवार प्री मंडली का जो मंच बनाया गया मेडिकल चेकअप के लिए दोनों टीम आ जाएंगे, समय पर एकदम विलंब नहीं करेंगे और समय पर एकदम कंजूसी टाइप का करें, क्योंकि समय एक बहुमूल्य चीज है। समय को हम जैसे यूटिलाइज करेंगे, समय हमारे साथ वैसे यूटिलाइज करके चलती रहेगी, अन्यथा घड़ी की सुई अपनी स्तर में चलती रहेगी। इसीलिए पंकज जी का सामना सीपीएलएफसी, दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि सेकंड हाफ का मैच चल रही है, अपना खिलाड़ियों को लेकर के टीम कप्तान ट्रैक लाइन पर आ जाए जो मेडिकल चेकअप के लिए रेफरियों का मंच बना गया। फिर से एक बार देखना होगा, मौका बनी हुई है, क्या मौका को बना पाएंगे, लेकिन खराब शॉट। एक मौका आई थी ज्ञान जी कहीं ना कहीं अंडर 19 को थोड़ा सा चढ़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल में खड़ी कर दी थी गोलकीपर को भी। पर एक अच्छा मौका अंडर 19 के लिए सचिन जी, और किसी भी टीम को हल्के में लेना भूल हो सकती है। जरूर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कागजी पर स्ट्रॉन्ग मैच के दौरान कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर देखना होगा अभी भी। और इसे धीरे से सरकाया छोटे छोटे पासेस के सारे, पूरी तरह से अंडर 19 अभी चढ़ चुकी है। और इसी बीच मौका की तलाश, अच्छा मौका था यहाँ पर गोल दागने का केपीएस को। अगर यहाँ पर एक गोल आती तो निश्चित ही मैच में प्रबल दावेदारी ठोक सकते थे जीतने के लिए, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से आप बनाया हुआ मौका को गंवाया अंडर 19 ने। अब आगे बढ़ना चाहा, रक्षा पंक्ति मजबूत, और इसी बीच हैंडबॉल फाउल करार देते हुए आगे का विवरण सचिन जी। और अंडर 19 की तारीफ दूसरे हाफ में जिस तरह से अपना रणनीति बना करके आए हुए हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल की खड़ी कर दी है केपीएस टीम को भी। हल्की फुल्की हालांकि देखा जाए जैसे बूंदाबांदी चलती है बारिश में, केपीएस को भी रोक के रखा था, लेकिन अब केपीएस के सामने अंडर 19 की टीम भी 19 लग पड़े हैं 19 नंबर के प्लेयर, लेकिन केपीएस के बराबर गए। देखा अच्छा पास, छोटा सा पास, लंबा किक का जरिए कर साथी खिलाड़ी को बढ़ाया जैसे नंबर 10 के लिए एक मौका बन सकती है। दूरी से फिनिशिंग टच देना होगा, शॉट लेना होगा टारगेट पर। एक जितनी मर्जी फुटबॉल अच्छा खेले, अच्छा स्किल, अच्छा कवरिंग, अच्छा रिसीविंग, आपके लिए गोल की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन जैसे बरसात लगातार उनके सामने आते हुए, लेकिन डिफेंडर एक चट्टान की तरह वहां पर खड़े हुए हैं केपीएस के डिफेंडर, और गेंद चल गई पुनः एक बार साइड लाइन से बाहर। एक लंबे ऊंचे कदकाठी के हालांकि बहुत ही ताकतवर व्यक्ति देखा जाए, और फिर से एक बार अच्छी रिसीविंग यहाँ पर अंडर 19 के प्लेयर शानदार तरीके से यहाँ पर मोमेंटम करते हुए, और सिविल कहीं ना कहीं लगातार अच्छी प्रयास बना रहे हैं अंडर 19 की टीम भी। दूसरे हाथ में खास करके थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही है केपीएस की टीम भी, इतनी गेंद बनाने के बाद भी उनको अभी तक फिनिशिंग टच नहीं मिल पाई है। लेकिन देखना होगा फिर से एक बार केपीएस के बराबर गेंद, क्या जर्सी नंबर 11 अपना टीम के लिए खुराक ढूंढ पाएंगे, क्या जर्सी नंबर 10 अपना टीम के लिए कारनामा कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं अभी तक।
जैसे नंबर 12 के पैरों पर गए हैं। देखना होगा, छोटा सा बात सरका दिया अपना साथी के लिए। दूर से किक की तैयारी, क्या अच्छी किक आएगी? नहीं, बल्कि डिजाइन की गोलकीपर के लिए मानो और एक आशीर्वाद। हालांकि केपीएस थोड़ा सा भी गोल की तलाश में जुटी हुई है, डटी हुई है, लेकिन वो गोल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर कहीं देखा अंडर 19 की टीम, उनकी रक्षा पंक्ति ने पहला हाफ में बढ़िया किया और दूसरे हाफ में उन्होंने भी धावा बोलने का प्रयास किया है, लेकिन थोड़ी सी केपीएस के प्लेयर जैसे नंबर 10 भी थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा है, हमें उससे प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खिलाड़ी बेहतर हमसे होते हैं क्योंकि धूप की हरियाली खिली हुई है और ग्राउंड भी काफी कमाल की है। इस मैच के बाद पंकज 11 का सामना होगा सीपीएल एफसी। दोनों टीमों से निवेदन किया जा रहा है, आप लोग रेफरियों का जो मंच बनाया गया वो मेडिकल चेकअप के लिए आ जाएं। विलंब करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए पहले से आकर खड़ा कर दें। और अभी तक दोनों टीमों का स्कोर लाइन 0-0 पर। अब मौका बनाई हुई है, इस मौके को किस तरह से बनाना होगा, देखना होगा। 3 खिलाड़ी, अब 3 खिलाड़ी और मौका, लेकिन गोलकीपर के लिए एक आसान सा गैदरिंग करने का मौका दिया, उन्होंने हाथों से धीरे से सड़का दिया। और ये मैच भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्ञान जी, शायद ही ट्राई ब्रेकर तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी तक खेल समाप्त नहीं हुई है और दोनों टीमों ने अभी तक जी जान लगा दी है। पहला हाफ में केपीएस, दूसरा हाफ में अंडर 19। और निश्चित रूप से और इसी बीच देखना होगा रोनाल्डो की तरफ बॉल रखे हुए हैं और शानदार तरीके से गेंद को आगे बढ़ाया। बहरहाल यहाँ पर मौका है, अभी भी थ्रोइंग का मौका लेते हुए शानदार तरीके से, और इसी बीच धीरे से सरकाया है गेंद को केपीएस 11 नंबर की जर्सी पर। बहुत ही देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन। एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने के बाद लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, लेकिन रक्षा पंक्ति काफी मजबूत। सचिन जी, निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर अंडर 19 की टीम तारीफ के पात्र है, क्योंकि उनकी रक्षा पंक्ति खास करके है, अभी तक तो आई नहीं है। जिस तरह से मौका बनी हुई थी, लेकिन रक्षा पंक्ति एक भी मौका बनाना नहीं दिया। अब मौका बनी हुई है, क्या रक्षा पंक्ति फिर से एक बार बाहर निकालेंगे गेंद को? नहीं, अब थोड़ी सी मुश्किल। जी हाँ, लेकिन जैसे नंबर 11 भी जानते हैं, थके हाथ महसूस उनके पास भी है, क्योंकि हर एक दिन टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं। और पहला हाफ में तो उन्होंने जीजा लगा दी। जैसे नंबर 7 थोड़ी सी यहाँ पर कवरिंग करते हैं, गोलकीपर को बीट नहीं कर पाया। हालांकि अंडर 19 भी एक खतरनाक की घड़ी खड़ा कर दिया है केपीएस के लिए। अब घंटी की निगाहें नजर डाल रही होगी, हालांकि ट्राई ब्रेकर तक पहुंच सकती है। जैसे नंबर 11 ताकतवर खिलाड़ी तो नहीं, लेकिन फुर्तीपन खिलाड़ी है। और एक बार एक अच्छा पास दिया जैसे नंबर 4 के लिए, दाईं छोर से अटैक करने का प्रयास, पेट बैग 11 नंबर के बाद चल रही है। वो एक ऐसा खिलाड़ी, और इस बीच मानो गोल पोस्ट को चुनते हुई निकल गई, और इस बीच बुकिंग आता हुआ येलो कार्ड और फाउल किक का। हालांकि पीछे से टैकल हुई थी, और जी हाँ, थोड़ी सी उनकी जो घुटना उठ गई थी। और मानना होगा कि पीएस को एक मौका मिली है, एक सुनहरा मौका, एक छोटा जगह से मौका मिली है, लगभग 15-20 मीटर की दूरी से, 15 मीटर, लगभग 15 या 16 मीटर की गज की दूरी से, और अंदाज भी पता चल रहा है। और देखना होगा, ये शादी एक बनी हुई आखिरी मौका, फूल और अंगर की तरह ज्ञान की। और निश्चित रूप से और देखना होगा, अनुशासन का परिचय देंगे दोनों ही टीमें, और रेफरी मंडली की बात को ध्यान में रखेंगे। और देखना होगा पूरी तरह से यहाँ पर अंतिम स्थिति पर यह मैच, और अगला मुकाबला पंकज 11 वर्सेस सीपीएल एफसी। और इसी बीच की लेने के लिए तैयार, फाउल किक, और 4 खिलाड़ी वहां दीवार की भांति, चीन की दीवार की भांति मौजूद हैं, और कंक्रीट दीवार की भांति 12 mm छड़ से बनाया हुआ दीवार की भांति। सचिन जी, क्या करेंगे? देखना होगा क्या दीवार कम आएगी, क्या चीन की दीवार को यहाँ पर भेद पाएंगे। जैसे नंबर 3 निगाह डालते हुए गेंद पर, और एक अच्छा सोच, एक कहीं ना कहीं एक जी हाँ, हालांकि बचाओ आप कॉर्नर की का आधा गोल का मौका, फिर से का पूरा गोल में किस तरह से बदल पाएंगे। केपीएस शादी अभी तक तो जान झुक चुकी है टीम के लिए, लेकिन गोल नहीं कर पाए हैं।
और दूरी से की थोड़ी सी हल्की नजर आई मेरे ख्याल से। अब मौका बना सकती है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं अंडर 19